Welcome friends. Today we are going to learn one of the most fantastic topic under the Income Tax Act, that is assessment in case of search or requisition. In last lecture we discussed powers of IT authorities और उसमें हमने एक पावर देखा, पावर रिलेटिंग टू सर्च एंड सीजर. अभी अक्सर हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में कि यहाँ सर्च हो गई, यहाँ रेड हो गई और इनकम टैक्स ने इतनी अघोषित आय ढूंढ निकाली. तो सवाल ये बनता है कि उतनी अघोषित आय पे क्या टैक्स पेयर टैक्स चुकाएगा, क्या इनकम टैक्स उतना टैक्स वसूल पाएगा? तो उसका आंसर कहां छुपा है? इनकम टैक्स को क्या करना पड़ेगा? उस टैक्स पेयर को नोटिस ऑफ डिमांड देनी पड़ेगी. अब नोटिस ऑफ डिमांड देने से पहले क्या करना पड़ेगा? असेसमेंट करना पड़ेगा. तो ये असेसमेंट कैसे होगा उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे. लुक एट पैरा 25.1. असेसमेंट को लेकर 4 सेक्शन है. सर्च को लेकर एक है 153A, दूसरी है 153B, 153C एंड 153D. ये 4 सेक्शन हम पढ़ेंगे. देन वील अंडरस्टैंड हाउ असेसमेंट विल बी कैरिड आउट इन केस ऑफ सर्च और रिक्विजिशन. तो आइए देखते हैं पहली सेक्शन 153A. पहली सेक्शन है, कहते हैं दिस सेक्शन इज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर 139, 147, 148, 149, 151 एंड 153. यानी क्या कहती है? जो हमने रिटर्न असेसमेंट चैप्टर पढ़ा वो सारा भूल जाए. हमने जो रिटर्न और असेसमेंट वाला चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नंबर 20, उसके ऊपर इसकी ओवरराइडिंग इफेक्ट है, यानी उसको भूल जाए. यानी इसका मतलब ये हुआ इस चैप्टर में अलग से वापस रिटर्न फाइल करने को, वापस उसको नोटिस देने को और असेसमेंट करने के बारे में बताएंगे. यानी जो हमने चैप्टर 20 पढ़ा उसको आप क्या करें? भूल जाए. तो भूल जाते हैं, आगे पढ़ते हैं. वो क्या कहते हैं? इट सेज दैट इन केस ऑफ एनी पर्सन if search is initiated under section 132 or requisition is made under 132A. पहले पढ़ लेते हैं पूरा सेंटेंस. तो क्या कहते हैं? search is initiated under 132 or requisition is made under 132A, then AO shall issue a notice requiring such person to furnish the return of income. तो AO क्या करेगा? नोटिस देगा for furnishing return of income. ठीक है, लेकिन कब? अगर सर्च इज इनिशिएटेड और रिक्विजिशन इज मेड. अब सवाल उठता है, सर सर्च तो समझ में आया, रिक्विजिशन क्या था? तो रिक्विजिशन किसको कहते हैं? मान लो मेरे यहां इनकम टैक्स की रेड नहीं हुई है, मेरे यहां जीएसटी डिपार्टमेंट की रेड हुई. किसकी हुई? जीएसटी डिपार्टमेंट. और उन्होंने मेरे से कुछ स्टेटमेंट लिए और जहां मैंने एडमिट किया कि मेरी ऐसी कुछ टर्नओवर थी जिसके पर मैंने जीएसटी नहीं चुकाया है और वो टर्नओवर अनअकाउंटेड थी. और ये सारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके जीएसटी डिपार्टमेंट मेरे यहां से माल सामान लेके बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स लेकर चली गई. अब इनकम टैक्स को मालूम पड़ा कि मेहुल ठक्कर के वहां जीएसटी डिपार्टमेंट वाले गए थे. उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा और उन्होंने ये भी पढ़ा कि मेहुल ठक्कर ने अनअकाउंटेड रिसिप्ट एडमिट की है. अब इनकम टैक्स वाले सोचेंगे कि हम मेहुल ठक्कर के वहां क्यों जाए, अभी कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि वहां जाएंगे तो मेहुल ठक्कर रो रहे होंगे, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि ये सारा माल सामान कौन लेके चला गया? जीएसटी डिपार्टमेंट. आर यू गेटिंग? इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? जीएसटी डिपार्टमेंट को रिक्विजिशन लिखेगा. क्या करेगा? रिक्वेस्ट भेजेगा कि जब आपका काम तमाम हो जाए, आपका काम खत्म हो जाए मेहुल ठक्कर की जीएसटी को लेकर, तब आप ये सारा माल सामान किसको भेज देना? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देना. फिर हम मेहुल ठक्कर पे कार्यवाही करेंगे. कौन सी सेक्शन में? जो हम पढ़ रहे हैं वो 153A के अंतर्गत. इसका मतलब याद क्या रखना है? सर्च हो या रिक्विजिशन हो, उसकी इफेक्ट तो एक ही होने वाली है. आइदर सर्च हो या रिक्विजिशन, आपको नोटिस आने वाली है, आपको रिटर्न फाइल करने को बोलेंगे और वो नोटिस कौन सी सेक्शन में आएगी? 153A में आएगी. क्लियर? अब पढ़ते हैं आगे. कितने साल के रिटर्न भरवाएंगे हमसे? वो बोलते हैं आपको 6 साल के रिटर्न फाइल करना है, 6 असेसमेंट ईयर के. ये 6 असेसमेंट ईयर कैसे कंप्यूट करना है? Immediately preceding the assessment year relevant to the previous year in which search is conducted. यानी जिस प्रीवियस ईयर में सर्च हुई उसका AY, relevant AY, उसके पिछले 6 AY, उसको लेकर आपको रिटर्न फाइल करनी है. यानी जिस साल सर्च हुई उसका relevant AY, उसके प्रीसीडिंग 6 AY को लेकर आपको क्या आएगी? नोटिस आएगी 153A में. फिर व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ एसएससी? एसएससी shall furnish the return of income in response to this notice within the time period mentioned in that notice. So within the time specified in that notice, एसएससी हैज टू सबमिट द रिटर्न. और एसएससी जब सबमिट करेगा रिटर्न
then law will apply as if he had furnished the return under which section 139 of the income tax act. ठीक है, फिर एओ क्या करेगा, एओ सेल एसेस और रीअसेस इनकम फॉर ऑल दिस 6 असेसमेंट ईयर. तो एओ को सबका क्या करना है, असेसमेंट या रीअसेसमेंट करना है. अब सवाल उठेगा सर टैक्स रेट कौन सा लगेगा, तो दे हैव सेड इट विल बी टैक्स एट द रेट एप्लीकेबल टू ईच ऑफ द रिलेवेंट एवाई, यानी जो जो एवाई के टैक्स रेट हैं वही टैक्स रेट आपको लगेंगे. बाकी बहुत सारे पैराग्राफ हैं, उसके बारे में मैं थोड़ी मिनटों में बात करता हूं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ स्मॉल प्रैक्टिकल. तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकल नंबर 1. सर्च वॉज कैरिड आउट एट द बिजनेस प्रीमाइस ऑफ मानसी, और सर्च हुआ है 10 दिसंबर 2019 को, और उसी दिन सर्च कंक्लूड हो गया. सुबह हुआ, शाम को सर्च पार्टी चली गई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके माल सामान लेकर, और ड्यूरिंग सर्च इतने सारे डॉक्यूमेंट मिले जिसमें उनकी अनडिस्क्लोज इनकम या एसेट मालूम पड़ रही है. ठीक है, अब सवाल है हमारे सामने नंबर ए. Mention 6 assessment year for which AO will issue notice under 153A requiring मानसी to file the return. तो आप 6 असेसमेंट ईयर बताइए जिसको लेकर AO मानसी को नोटिस देगा. तो क्या हमने पढ़ा था, जिस साल सर्च हुआ, तो सर्च कब हुआ, 10 दिसंबर 19, यानी कौन सा प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर 1920. कौन सा प्रीवियस ईयर, 1920. जिस साल सर्च हुआ उसका रिलेवेंट एवाई, तो उसका एवाई क्या बनेगा, 2021. क्या बनेगा उसका एवाई, 2021. उसके प्रीसीडिंग 6 एवाई, इसके प्रीसीडिंग 6 एवाई, तो उसके प्रीसीडिंग 6 एवाई कौन से होंगे, 2021 के पहले कौन आएगा, 1920, 18, 19, 17, 18, 16, 17, 15, 16 एंड 14, 15. यानी एओ ये 6 एवाई को लेकर 153A में क्या देगा, नोटिस देगा. गॉट द पॉइंट. कैसे ढूंढा मैंने, जिस साल सर्च हुआ, तो सर्च कब हुआ, 1920 में, उसका एवाई यानी 2021, उसके प्रीसीडिंग क्या, 6 एवाई. क्लियर. आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन. कैन एओ इश्यू नोटिस रिक्वायरिंग मानसी टू फाइल रिटर्न फॉर एवाई 11, 12, 12, 13 एंड 13, 14. कौन से एवाई की बात करें, 11, 12, 12, 13 एंड 13, 14. और सवाल उठता है कि सर यहां तो 6 एवाई यहां खत्म हो रहा है, 14, 15, तो आइडियली स्पीकिंग ही कैन नॉट रीओपन फॉर 11, 12, 12, 13 एंड 13, 14. लेकिन सवाल ये उठेगा एओ खोलना क्यों चाहता है ये ओपन, तो उसका जवाब यहां है. पहले क्वेश्चन पढ़े. अब देख रहे हैं एओ ने अनडिस्क्लोज इनकम ढूंढ निकाली कुछ प्रीवियस ईयर की. तो देखिए पहला प्रीवियस ईयर 11, 12, यानी एवाई कौन सा होगा, अगर मैं उसका एवाई लिखूं तो एवाई कौन सा होगा, 12, 13. फिर ये 10, 11 है, तो उसका एवाई क्या होगा, 11, 12. ये 12, 13 है, तो उसका एवाई क्या होगा, 13, 14. तो अब समझ में आया कि एओ 11, 12, 12, 13 और 13, 14 की नोटिस क्यों देना चाहता है, क्योंकि 11, 12, 12, 13, 13, 14 में कुछ अनअकाउंटेड इनकम यहाँ देखे, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन फ्लैट है 23 लाख रुपए 12, 13 एवाई में, ज्वेलरी अनअकाउंटेड 28 लाख रुपए, फ्रेंड को कैश में लोन दिया है प्रॉमिसरी नोट के जरिए 15 लाख रुपए जो अनअकाउंटेड है. इसलिए एओ 6 साल के ऊपर भी आगे जाना चाहता है. तो कैन एओ इश्यू नोटिस, दैट इज द क्वेश्चन. तो आइए देखते हैं थियोरी, एकदम ध्यान से पढ़ें. पैरा नंबर 8. दिस वॉज द लॉ अमेंडेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 17. और लॉ क्या कहता है, पढ़े. इफ सर्च इज इनिशिएटेड अंडर 132 और रिक्विजिशन इज मेड अंडर 132A ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 17. अगर ऐसा हुआ, सर्च या रिक्विजिशन 1 अप्रैल 2017 के बाद की है, तो एओ कैन इश्यू नोटिस अंडर 153A एंड एओ कैन फर्दर एम्पावर टू एसेस रीअसेस टोटल इनकम ऑफ अफोर मेंशन 6 ईयर्स. यानी ऊपर वाले 6 असेसमेंट को लेकर तो एओ असेसमेंट करेगा, एंड फॉर रिलेवेंट एवाई और
AY ऑल्सो, यानी 6 साल को तो करेगा, इसके अलावा कुछ रिलेवेंट AY को लेकर भी करेगा। ये रिलेवेंट AY क्या रहेंगे? बियॉन्ड 6 ईयर्स रहेंगे। क्या रहेंगे? बियॉन्ड 6 ईयर्स, और उसकी उन्होंने डेफिनेशन दी है। अब देखिए, रिलेवेंट AY मीन असेसमेंट ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच सर्च इज कंडक्टेड और रिक्वेशन इज मेड विच फॉल्स, ध्यान से पढ़े, विच फॉल्स बियॉन्ड 6 ईयर्स बट नॉट लेटर देन 10th ईयर। यानी वो कितने साल तक जा सकते हैं? 6 साल नहीं, 10 साल तक जा सकते हैं। 6 साल तक नहीं, कितने साल तक? 10 साल तक, ठीक है। लेकिन यानी बियॉन्ड 6 और 4 साल जा सकते हैं। जैसे हम देखेंगे प्रैक्टिकल में, जो हमने AY 14-15 देखा, उसके पहले कहां जा सकते हैं? AY 13-14, AY 12-13, AY 11-12 एंड AY 10-11 तक जा सकते हैं। यानी पिछले 10 साल का वो खोल सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन उनको क्या करनी होगी? सेटिस्फाई करनी होगी। कौन सी कंडीशन है? देखिए, पहली कंडीशन, EO should have got books of account in his possession or some documents or some evidence जिसमें मालूम पड़ रहा है कि income had escaped assessment, और that escaped assessment income जो है that would be likely to be 50 lakh rupee or more in 1 year, or aggregate of all the 4 assessment year which are falling beyond 6 assessment year। यानी 6 से ऊपर 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, उस सालों को लेकर एग्रीगेट या सिंगल ईयर में 50 लाख से ज्यादा एस्केप्ड इनकम दिख रही है। किसमें से? बुक्स में से, या डॉक्यूमेंट में से, या कुछ एविडेंस मिले उसमें से। नंबर 1। नंबर 2, अबो मेंशन इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, यानी उन सालों इसका असेसमेंट नहीं हुआ है। और नंबर 3, अबो मेंशन इनकम इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्चुअल एसेट, यानी कोई एसेट है, और एसेट का डेफिनेशन दिया है, इट इंक्लूड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग और बोथ, शेयर, सिक्योरिटीज, लोन्स एंड एडवांसेस और डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट। इन शॉर्ट, टेंजिबल कोई एसेट है, वो इनकम एस्केप हो चुकी है, और वो इनकम 6 से ऊपर के सालों में है, और उनका टोटल आइदर 1 साल का या सबका मिला के कितना हो रहा है? 50 लाख या उससे ज्यादा, तो वो पिछले और 4 साल के भी केस खोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं मानसी के केस में क्या है। मानसी के केस में टोटल कितना हो रहा है? 23 लाख, 28 लाख, यानी क्या हो गया? 23, 28 ही क्या हो गया? 51 और 15 क्या हुआ? 66, यानी 66 लाख का क्या हुआ है? पिछले 4 सालों में एस्केपमेंट हुआ है। तो आंसर इज यस, AO कैन इशू द नोटिस। तो ऑलरेडी ये थियरी जो हमने पढ़ी, वही थियरी मैंने यहां लिखी है। अब 4 साल में हम देखेंगे तो AY 10-11 को लेकर कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिले। हमने देखा 10-11 का कुछ भी नहीं है। 11-12, 13 और 13-14 का टोटल करते हैं तो कितना हुआ? 66 लाख। इसलिए AO क्या करेगा? यहाँ 11-12, 12-13 और 13-14 का 153 में क्या करेगा? नोटिस देगा, और मानसी को बोलेगा आप क्या करो? रिटर्न फाइल करो। आई थिंक क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर C, व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग पेंडिंग ऑफ AY 18-19? आप देख रहे हैं AY 18-19, AY 18-19 का स्क्रूटिनी चल रहा था। क्या चल रहा था? स्क्रूटिनी। कौन से दिन? सर्च के दिन। तो AY 18-19 उसका क्या चल रहा है? स्क्रूटिनी चल रहा है। तो लॉजिकल है, स्क्रूटिनी कब खत्म होगा? 12 महीने में, यानी 31 मार्च 20 तक। और रेट कब हुआ है? 10 दिसंबर 19 को। तो उस दिन स्क्रूटिनी चल रहा था और वो पेंडिंग है। अब हमने पढ़ा कि आप सारा भूल जाए रिटर्न असेसमेंट और वापस रिटर्न फाइल करें, तो फिर ये AY 18-19 का क्या होगा? जिसका स्क्रूटिनी चल रहा है। तो थियरी पढ़े, मैं ऊपर थियरी पढ़ा रहा हूं, पैरा 25.1 में आ जाए। पॉइंट नंबर 5, लॉ क्या कहता है? एनी असेसमेंट रीअसेसमेंट which is falling within 6 years and which is pending on date of search, which is pending on date of search, वो क्या हो जाएगा? अबेट हो जाएगा। इट शैल अबेट। अबेट यानी क्या? स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो आई थिंक यू आर क्लियर। तो वॉट एवर असेसमेंट रीअसेसमेंट पेंडिंग
दैट सेल अबेट, दैट सेल स्टॉप। क्लियर? तो एकदम बैठ गया आपके दिमाग में। तो 18-19 का असेसमेंट क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो आंसर देखें, नंबर सी, AY 18-19 क्या हो जाएगा? प्रोसीडिंग अबेट हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, फॉर AY 17-18 असेसमेंट ऑलरेडी 143 में खत्म हो चुका है और मैटर है अपील में, CIT अपील में पेंडिंग है। मैटर कहां है? CIT अपील में पेंडिंग है और हमसे पूछा जा रहा है डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ सर्च ऑन अपेलेट प्रोसीडिंग विच आर पेंडिंग। अपेलेट प्रोसीडिंग पे उसकी इंपैक्ट क्या होगी? तो हमने क्या पढ़ा था? असेसमेंट रीअसेसमेंट सेल अबेट। सेक्शन 153 क्या कहती है? ओनली असेसमेंट रीअसेसमेंट सेल अबेट। वापिस पढ़ रहा हूं, असेसमेंट और रीअसेसमेंट। हमारी मैटर कहां पड़ी है? अपील में। इसका मतलब कि कौन सी प्रोसीडिंग है? वो असेसमेंट प्रोसीडिंग है? नहीं, वो कौन सी प्रोसीडिंग है? अपेलेट प्रोसीडिंग है। कौन सी प्रोसीडिंग है? अपेलेट प्रोसीडिंग है। तो ध्यान दें, अपेलेट प्रोसीडिंग विल नॉट अबेट, इट विल कंटिन्यू। तो CIT अपील विल कंटिन्यू विथ व्हाट? अपेलेट प्रोसीडिंग्स इन रिलेशन टू सर्च मैटर्स। क्लियर? तो वो स्टॉप नहीं होगी। सिर्फ क्या स्टॉप होती है? असेसमेंट और रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग ही अबेट होती है, बाकी कोई प्रोसीडिंग अबेट नहीं होती है। क्लियर? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी क्वेश्चन नंबर ई। क्या टाइम लिमिट होगी ये सारे असेसमेंट खत्म करने की? तो ये सारी टाइम लिमिट बताई गई है सेक्शन 153B में। तो आइए देखते हैं सेक्शन 153B। 153B क्या कहता है? ध्यान से पढ़ें। टाइम अवेलेबल फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, रीअसेसमेंट फॉर ईच ऑफ द असेसमेंट ईयर फॉलिंग विद इन 6 असेसमेंट ईयर shall be 12 months from the end of financial year in which authorization for search was executed. In short, 12 महीने में असेसमेंट खत्म करना है। 12 महीने कहां से? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्च वॉज एग्जीक्यूटेड। यानी सर्च एग्जीक्यूट किसको बोलेंगे? तो उसका मीनिंग दिया है, ध्यान से पढ़ें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्च एग्जीक्यूटेड? Pay attention. For the purpose of this section, search shall be considered to be executed only when it is concluded by drawing पंचनामा। यानी अब सर्च कंक्लूड हुई, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एग्जीक्यूटेड। तो हमारे केस में तो उसी दिन क्या हो गई? सर्च कंक्लूड हो गई। मानसी केस में हमने देखा इट वॉज कंक्लूडेड ऑन व्हाट? सेम डे। कौन सी तारीख है? 10 दिसंबर 19। तो जिस साल सर्च हुई उस फाइनेंशियल ईयर के एंड, 12 मंथ्स कहां से देखना है? एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्च इज एग्जीक्यूटेड। तो सर्च इज एग्जीक्यूटेड ऑन विच डे? 10 दिसंबर 19। उसका एंड, तो उसका एंड कब होगा? 31 मार्च 20 को। उसका एंड कब होगा? 31 मार्च 20 को। वहां से कितने महीने? 12 महीने। तो 12 महीने जोड़ेंगे तो असेसमेंट मानसिका कब तक खत्म होना चाहिए? 31 मार्च 21 तक। ये सारे 6 असेसमेंट ईयर हैं, 6 असेसमेंट ईयर हैं। उसका असेसमेंट कब तक खत्म होगा? 31 मार्च 21 तक। क्लियर? दैट इज कॉल्ड 153B सेक्शन। कौन सी सेक्शन हमने पढ़ी? 153B। एक और क्वेश्चन देखते हैं। AO would like to complete assessment of AY 2021 on or before 31st March 22। कौन सा AY है? ध्यान से देखें। AY है 2021, यानी ये कौन सा AY हुआ? छठा AY नहीं, 7वां AY। आप देखें ये 7वां AY है, 7th AY। दिस इज विच AY? 7th AY। आर यू रेडी? तो 7वें AY का वो असेसमेंट खत्म करना चाहता है 31 मार्च 22 तक। तो ऐसा देखने जाए तो लॉजिकल है, क्योंकि 7वां AY 153A का हिस्सा नहीं है। तो आइडियली वो कौन से सेक्शन में जाएगा? उसका असेसमेंट होगा कौन से सेक्शन में? 143 या 144 में। और उसको लिखा टाइम लिमिट क्या है? सेक्शन 153। वो क्या कहती है? 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ AY। AY कौन सा है? 21। उसका एंड कब होगा? 31 मार्च 21। वहां से 12 महीने, 31 मार्च 21 से 12 महीने पकड़ेंगे तो कौन सा आएगा? 31 मार्च 22। तो देखने जाए तो AO इज राइट,
that he can complete AY 2021 assessment by which date? 31st March 22. Am I right? Their answer is no. क्यों? Theory पढ़े 153B पैरा 25.2. 25.2 क्या कहता है? In respect of assessment year relevant to the previous year in which search is conducted, यानी ऐसा assessment year relevant to the previous year जिस साल सर्च हुआ है, यानी क्या बात कर रहे हैं? 7वें साल की बात कर रहे हैं, तो उसका असेसमेंट कब तक होगा? 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्च वॉज एग्जीक्यूटेड. यानी ये जो टाइम लिमिट लिखी है, दिस टाइम लिमिट इज सेम लाइक 1. यानी जो टाइम लिमिट 6 साल को लेकर थी वही टाइम लिमिट उन्होंने 7वें साल में लिखी है. और हमने पढ़ा कि दिस चैप्टर हैज गॉट विच इफेक्ट? ओवरराइडिंग इफेक्ट. यानी हमें यही पढ़ना है. इसका मतलब क्या हुआ? 7वें साल का असेसमेंट भी 6 साल के साथ होगा. ठीक है, तो ध्यान से आंसर पढ़ें. आंसर क्या आएगा? सेम. जो 6 साल का हुआ था, तो 6 साल का असेसमेंट कब खत्म हो रहा था? 31 मार्च 21 तक. 31 मार्च 21 तक 6 साल का असेसमेंट हो रहा था. तो 7वें साल का भी कब तक होगा? आई एम सॉरी, 7वें साल का भी कब तक हुआ? उसी डेट तक. अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों? तो रीजन है, ये उसका अलग से असेसमेंट नहीं करेगा 143 में, वो करेगा तो 143 में, लेकिन टाइम लिमिट कहां से चुनेगा? टाइम लिमिट चुनेगा 153B में से. और 153B ये कहती है कि 6 साल का असेसमेंट नहीं करो, 7 साल का साथ में करो. क्यों? क्योंकि 7वें साल में रेड हुई है. आर यू गेटिंग मी और नॉट? रेड कब हुई है आप देखिए, 10 दिसंबर 19. यानी ये प्रीवियस ईयर 1920 कौन सा साल है? 7वां साल है. तो रेड कब हुई है? 7वें साल में. अब एसएससी क्या करेगा? अगर कोई नगद मिली, कैश मिली, अनअकाउंटेड कैश या अनअकाउंटेड स्टॉक मिला, तो वो करेगा क्या? वो बोलेगा साहब ये इस साल का ही इनकम है, 1920 का इनकम है. फाइनेंशियल ईयर कौन सी इनकम का है? फाइनेंशियल ईयर 1920 का. और अभी उसका रिटर्न भरना बाकी है. उसका रिटर्न भरना बाकी है क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर खत्म ही नहीं हुआ है, क्योंकि 10 दिसंबर को आए, अभी तो और 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च. फिर बाद में प्रीवियस ईयर खत्म होगा, फिर बाद में हम रिटर्न फाइल करेंगे. तो ये अनअकाउंटेड कैसे बोलेंगे? इसलिए एसएससी विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि जो कैश मिली है, जो स्टॉक मिला है, वो क्या बोलेगा? ये प्रीवियस ईयर 1920 का ही है. तो क्या ये सही में प्रीवियस ईयर 1920 का है कि नहीं? उसके लिए एओ को क्या करना होगा? एओ को 7वें साल का असेसमेंट भी साथ साथ करना होगा. तो वो 1920 की कैश बुक मंगवाएगा, बैंक बुक मंगवाएगा, बुक्स मंगवाएगा, परचेज मंगवाएगा, तब जाके उसको मालूम पड़ेगा सही में ये 1920 के परचेज है, स्टॉक है, या सही में 1920 की कैश है, या कोई पिछले सालों की है. तो कब मालूम पड़ेगा? अगर वो 7 साल के साथ में असेसमेंट करेगा, 7वें साल के बुक्स मंगवाएगा, तब जाके मालूम पड़ेगा. इसलिए लॉ ने इंटेलिजेंस दिखाया. असेसमेंट होगा 143 में, ध्यान से समझे, असेसमेंट होगा 143 में, लेकिन टाइम लिमिट आप 153 वाली नहीं लगाएंगे. ये टाइम लिमिट नहीं लगाएंगे. टाइम लिमिट कौन सी लगाएंगे? 153B वाली लगाएंगे. कौन सी सेक्शन की? 153B. और ये क्या कहती है? जो 6 साल की टाइम लिमिट है वही 7वें साल की. तो 6 साल की टाइम लिमिट क्या थी खत्म करने की? हमने पढ़ी 31 मार्च 21. तो वही किसको लागू हो जाएगी? 7वें साल को लागू हो जाएगी. आई थिंक क्लियर. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर जी. मानसी इज अनविलिंग टू फाइल रिटर्न. मानसी बोल रही मैं कोई रिटर्न फाइल करने वाली नहीं हूं, तो उसकी कॉन्सिक्वेंस क्या होगी? व्हाट शैल बी द सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट फाइलिंग रिटर्न? तो ध्यान दे, आंसर देखें. पॉइंट नंबर जी, सेक्शन 276 लागू हो जाएगी और मानसी को क्या होगा? इम्प्रिजनमेंट होगी. शी शैल बी पनिशेबल अगर टैक्स जो इवेड हो रहा है, फेल्योर हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एक्सीडिंग 25 लाख, देन शी विल बी लायबल फॉर रिगरस इम्प्रिजनमेंट और मिनिमम 6 months और मैक्सिमम कितनी? 7 years. और साथ साथ फाइन भी लेंगे, कुछ फाइन भी लगाएंगे. अगर 25 लाख से कम है तो इम्प्रिजनमेंट थोड़ा छोटा होगा, मिनिमम 3 months, मैक्सिमम 2 years, लेकिन साथ में क्या लेंगे? फाइन भी लेंगे. तो आई थिंक एकदम क्लियर हो गया आपके दिमाग में मानसी वाला प्रैक्टिकल. ठीक है, तो राइट नाउ आई एम एंडिंग दिस सेशन. अगले सेशन में हम देखेंगे अगर रिक्विजिशन आया, क्या आया? रिक्विजिशन आया तो कैसे असेसमेंट होगा. ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट बिफोर यू लिसन द नेक्स्ट सेशन,
आई रिक्वेस्ट यू टू स्टडी दिस सेशन परफेक्टली. एक बार एकदम नोट ध्यान से पढ़ जाए. देन यू कैन बेटर अंडरस्टैंड अबाउट द नेक्स्ट सेशन व्हेन रिक्विजिशन हैज बीन इश्यूड. ठीक है, आई एम एंडिंग दिस सेशन. थैंक यू.